आज जो दहशतगर्दी की जो दफात थी 2 मेंबर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो रिमूव कर दी गई इमरान खान साहब के खिलाफ। आप बताइए कि क्या ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है? तो उस पर उनका कहना था कि हमारी जो GIT की राय है कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। बड़े बड़े मुतनाज़ बयान आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन इत्तेहादी जमातों के अंदर भी एक कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है। जो आपने बात कही है बिल्कुल ठीक है कि नवाज शरीफ भी अब बड़े फैसलों की जानब जो है वो जा रहे हैं। इमरान खान साहब जब पंडाल में आए तो अभी शायद कुछ उसमें जगह बाकी थी, लेकिन फिर जिस तेज़ी से वो पंडाल भरा है उनके आने के बाद, जब वो स्टेज पर हैं। 5 बजे का टाइम था, 4 बजे खवातीन का पंडाल बिल्कुल भर गया था। और फैसला तो नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने ही करना है ना। फैसला जो है कोई भी सामने नहीं आया है। वो कह रहे हैं कि जी ये इतना बड़ा सानिया है मलका की रहलत का, तो यहाँ पर भी हमें आना था, बड़ा ज़रूरी। पाकिस्तान का तो जो सानिया है वो तो सानिया ही नहीं है, गरीब लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और मेरे साथ हमारे सदीक साजिद साहब, पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट, उनके साथ साथ फ़याज़ महमूद साहब अदालतों पर नज़र रखे हुए हैं, हमारे लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट। साबिर शाकिर साहब भी जो हालिया मुकीम लंदन, वैसे तो पाकिस्तानी शहरी हैं, थोड़ी देर में उनका भी कनेक्शन हमसे बहाल हो जाएगा, उनसे भी बात करेंगे। आजकल बड़ी एक्टिविटी चल रही है, मलका साहबा का इंतकाल हुआ और उनके आज दफनाने का सिलसिला है, तो पाकिस्तान का ख़ानदान ग़ुलामान सारे मेम्बरान वहाँ पर शरीक हैं उनकी आखिरी रसूमात में। और वैसे मैं सोच रहा था कि अपनी वालदा के इंतकाल पर, अपने वाले साहब के इंतकाल पर तो इतनी ज़्यादा उन्होंने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। इस बात को माइंड बड़ा करते हैं, अगर उन्हें याद दिलाया जाए, आईना दिखाया जाए तो बड़े खफा हो जाते हैं। लेकिन वो मलका के लिए तो बस घोड़ियां के पीछे पीछे नसी जा रहे हैं। आई डोंट नो। बहरहाल स्टोरीज़ आज यही हैं, लेकिन सबसे पहले जो स्टोरी है वो हम फ़याज़ आपकी तरफ आएंगे। एक बड़ा फ़ैसला आज जो दहशतगर्दी की जो दफात थी 2 मेंबर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो रिमूव कर दी गई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट आएगा फिर इसका पूरे इस सारे मामले पर, उसमें जो और भी केसेस हैं हाई कोर्ट में, वो अफेक्ट होंगे थोड़ा। डेफिनेटली समी साहब, ये इफ़ेक्ट तो होंगे और इस फैसले के आने वाले दिनों में भी बड़े असरात होंगे। सबसे पहले तो जिस दिन ये मुकदमा दर्ज हुआ था और जिसमें 780 जब लगा दी गई थी, तो उस वक्त ही जो एक्सपीरियंस लोग थे वो ये कह रहे थे कि इस पर हुकूमत को एक ना एक दिन सुबकी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी अब दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है तो उसमें अदालत सबसे पहले ये देखती है कि इसमें वो इंग्रेडिएंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसले में तय कर चुकी है, दहशतगर्दी की दफ़ात की एक मुकम्मल तौर पे तारीफ़ कर चुकी है, तो क्या उन इंग्रेडिएंट्स को पूरा किया गया है, क्या उन तमाम तर अनासर को देखा गया है। तो इस केस में डेफिनेटली वो अनासर जो हैं वो पूरे नहीं थे। तो आज इसी का फ़ायदा उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से, और इमरान खान के जो वकील थे सलमान सफदर एडवोकेट, वो अदालत में पेश हुए और सबसे पहले अदालत ने एक ऑप्शन दिया हुकूमती वकील को, प्रोसिक्यूटर को, और उनसे पूछा कि अब आप बताइए कि क्या ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। तो उस पर उनका कहना था कि हमारी जो GIT की राय है कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। जब ये बात कर दी तो फिर जज साहब ने ये दलाइल देने का कहा और आर्गूमेंट स्टार्ट हुए। तो सबसे पहला आर्गूमेंट्स ही ये था उनका कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तय कर चुकी है कि ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जिसमें खौफ व हरास फैले, जिस पे किसी को हार्म किया जाए, जिस पे किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, तो अदालत ने इस्तफसार किया रिजवान अब्बासी साहब से कि आप ये बता दीजिए कि क्या इमरान खान ने किसी को इस तकरीर के अलावा किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, किसी के ऊपर कोई टॉर्चर हुआ है, तशद्दुद हुआ है। ज़ाहिर है उन्होंने ये जब पूछा तो इस पर तो ज़ाहिर है तफ्तीश में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, और उन्होंने ये तस्लीम किया कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये एक तकरीर ही है और इस मुकदमे को बुनियाद बनाने के लिए। तो जिस पे अदालत ने रिमार्क्स भी दे दिए थे और उस पर उन्होंने कह दिया था कि बादियों नज़र में ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता नहीं है, और अगर
इस तरह आप तकारीर पर मुकदमा बनाने लगेंगे तो फिर तो एक फ्लड गेट खुल जाएगा। और इसी तरह तो दीगर जो सियासी रहनुमा हैं वो भी तकारीर करते हैं। इस तरह तो एक आप फ्लड गेट खोलने जा रहे हैं, तो जिसके बाद अदालत ने इस पर 5 मिनट की ब्रेक की और फिर अदालत ने कहा कि इस पर हम 5 मिनट बाद ऑर्डर सुनाएंगे। ऑर्डर सुनाया और उस पर अदालत ने फैसला ये किया कि जो 780 लगाई गई है वो अदालत ने हटा दी और दीगर जो दफात है उसके तहत उन्होंने कहा कि आप जो मुनासिब फोरम है, लीगल जो भी फोरम है वहाँ पर ये मुरवजा तरीका भी यही है कि जो इस तरह की जो बड़ी शिक है उसके बारे में तो कोर्ट देती है फैसला, लेकिन बाकी तो जो प्रॉपर फोरम है वहीं पर ही फैसला होता है, क्योंकि हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट तो नहीं बनती। ऐसे ही है। और जो पीटीआई रिलीफ मांगने ही इसी हद तक आई थी कि 780 हटा दी जाए, वो अदालत ने हटा दी। अब उनका जो मुकदमा है वो बड़ा आसान हो गया है। अब तो मेरे ख्याल में कोई मुकदमा रहा ही नहीं और अब आने वाले दिनों में इसी मुकदमे को लेकर जाहिर है अब एक उनके खिलाफ एक जो तौहीन अदालत का एक मामला चल रहा है। जो अभी तक इंटेंशंस आई हैं वो तो इमरान खान साहब का एक बयान आया कि अगर मुझे उस दिन बोलने का मौका मिल जाता तो मैं उस दिन शायद माफ़ी मांग लेता। अभी भी जो हमें जो इतलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल अदालत की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक एक डॉक्यूमेंट, एक बयान हल्फी या अपॉलॉजी टेंडर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनके करीबी साथियों ने जो हमें बताया, जब इमरान खान साहब ये बार बार उठने के लिए कह रहे थे, क्योंकि मेरी उस दिन लकीली जो नशिस्त थी उनके साथ थी और मैं उनकी एक एक मूव को देख रहा था, उनकी एक एक बात को सुन रहा था और वो वाकई बेचैन हो रहे थे। वो जो लोग कह रहे हैं ना कि शायद वो परेशान थे, वो परेशान इसलिए नहीं थे कि वो एक वक्त आया, उन्होंने शुएब शाहीन साहब से कहा कि एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं हो रही, आप जाएं पूछे, मैं जाके बात करता हूं, मैं उनको बताता हूं। तो फिर उन्होंने कोशिश भी की और वो उस दिन खालिस्तन एक्सप्लेन करना चाहते थे कि इसके पीछे मकसद क्या है। फिर बाद में जब ब्रेक हुई तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा कि आप क्या कहना चाह रहे थे, जो रोस्ट्रम पे आपने कहना था हमें बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो वो बताना चाह रहा था कि रूल ऑफ लॉ की अगर आप बात करते हैं तो मैं तो गुज़श्ता 26 साल से रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ और मैं वो वाहिद इंसान हूँ जो ताकतवर को कानून के नीचे लाने की बात कर रहा हूँ। तो मैं खुद कैसे जो है कानून शिकनी कर सकता हूँ, मैं कैसे तौहीन अदालत कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं यही बात करना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौका मिलता तो मैं जो मौजूद बेंच है उनको सेटिस्फाई करता, उनको जस्टिफाई करता कि क्या मामला है। लेकिन खैर उस दिन उनको इजाज़त नहीं मिली। जैसे आपने बताया कि शायद वो बाद में स्टेटमेंट भी एक दे चुके हैं कि अगर मुझे मौका मिलता तो वो माफ़ी भी मांग लेते, तो फिर तो ये मामला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा था कि आपका रिप्लाई अगर मुनासिब होता तो ये मामला ख़त्म हो जाता। तो वो रिप्लाई मुनासिब वही है जो बेंच चाह रहा है कि मेरे ख्याल में अनकंडीशनल अपॉलॉजी हो जाए तो मेरे ख्याल में मामला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मैं हमारी टीम जो है, मैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर चकवाल के नुमाइंदे को भी ज़रा देख लें, क्योंकि अब जलसा तो ख़त्म हो चुका है इमरान खान का और बड़ा जलसा था, ज़रा उनसे भी हम ले लेंगे वहाँ पे अपडेट कि क्या सूरत हाल थी। लेकिन इस दौरान में मैं सदीक साजिद साहब की तरफ चलता हूँ। साजिद साहब, सारी एक्टिविटी लंदन और बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, बड़े बड़े मुतनाज़ बयान आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन इत्तेहादी जमातों के अंदर भी एक कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, क्योंकि महसन इकबाल साहब कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि जहर हम खाएं और हलवा इमरान खान। तो क्या किस तरह से आप बयान करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मेरे पास जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि सिर्फ नवाज़ शरीफ जो हैं वो फौरी इंतखाबात के मुखालिफ हैं और इसके साथ साथ और भी जो बहुत सारे अहम डिसीजन हैं उस पर भी उनकी एक अपनी राय हमें नज़र आ रही है। जी समीर साहब, बहुत शुक्रिया, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहले वो जल्दी इंतखाबात के हामी थे और अब वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ हम अगला बजट देंगे बल्कि उन्होंने कहा कि उस बजट में हम आवाम को रिलीफ देंगे और 3-4 माह में जो इमरान खान की जो एक मकबूलियत आसमान पर पहुंची है इसका हम मुकाबला भी कर सकते हैं। ये जो उन्होंने अपने भाई से कल गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी फौरी इंतखाबात तो अब जो है वो खारिज अज़ इम्कान है, हम इस तरफ नहीं जाएंगे चाहे जो इसका कितना भी जो है वो दबाव हो। दूसरी बात जो है आपने देखा, आपने नोट किया कि इस मुलाकात में सिर्फ इस हकदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ थे या नासिर साहब वो जहाँ के उनको हर मुलाकात में मौजूद होते, नासिर भट्ट साहब वो फाइनेंसर या जो भी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन काफ़ी वो करीब है। साजा आसफ साथ गए, मरियम औरंगज़ेब साहबा साथ गई, आहद चीमा साथ गए, वो उनमें से कोई भी शख्स जो है उस मुलाकात में बिठाना उनको जो है वो गवारा नहीं किया गया। वो अलग से बेचारे बाद में मिले लेकिन उनको उनकी कवरेज भी जो है वो नहीं की गई। लेकिन ये जो 3 घंटे की मुलाकात थी, इस मुलाकात में
जो आपने बात कही है बिल्कुल ठीक है कि नवाज शरीफ ही अब बड़े फ़ैसलों की जानब जो है वो जा रहे हैं। और आज एक ट्वीट किया है मरियम नवाज़ ने, वो भी बहुत सारी कहानी जो है वो बताता है कि वो जनाब बड़ा, अब वो जो पहले उनके मुखालफ थे उनको सज़ाएँ देते थे, उसको ख़त्म करना चाहते, तो अब देखें जी वो दोबारा सूरज उभर के सामने आ रहा, तो ये वो इस तरह वो कहने का मतलब वाकई वैसे सूरज उभर के सामने आ रहा है। नहीं, वो तो आपके भी सामने है ना, वो तो उनका कहना है ना जी। तो हमें अगर सूरज उभर कर पुत्री अपने अबू जानी के बारे में कह रही है, सूरज उभर कर सामने आ रहा हो तो आवाम को कुछ तो रिलीफ देते। अभी वो ये 100 इमरान खान ठीक कहता है कि $103 था तो हमने वो 150 पे पेट्रोल था, अब 90 तक आ गया, ये फिर भी 236 पे जो है वो बेच रहे, क्यों नहीं करते? IMF के साथ डॉलर 244 का हो गया आज, डार ने बोला, 244। मैं आपको बताऊँ वहाँ पे डार ने मियाँ साहब से ये बात कही, उन्होंने इसहाक डार को पता है, मिफ्ता इस्माइल को भी लेकर इसी चक्कर में नहीं गया कि वहाँ पे इनकी आपस में पहले भी तू मैम हुई थी, अब भी जाई थी। डार साहब ने ये बात कही है, उन्होंने कहा कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि IMF से आपने पैसे भी ले लिए, आपके $3 अरब सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड ने वो भी आपको 1 साल की रोल ओवर कर दिए, UAE से भी आपको कहा गया है, कतर से, चाइना ने भी। आप मुझे ये बताएं अभी भी जो है वो डॉलर 200 पे क्यों नहीं लाते आप लोग, क्यों मार्केट में इंटरफेयर जो है वो आप नहीं करते? इसके ऊपर उन्होंने कहा जी वो तो मिफ्ता इस्माइल इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। इसहाक डार ने ये भी कहा कि 200 रुपये पर लीटर आप पेट्रोल ला सकते हैं इस वक्त, और अगर आप उसको 200, 190, 200 पे ले जाएंगे फिर भी उसने कहा कि गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को, लेकिन उसका भी वो उनके पास कोई जवाब। अच्छा, ये बिल्कुल मैं क्योंकि आपके साथ अभी बहुत सारी हमने बातें करनी है। ज़ाहिद फ़ारूक मलिक साहब हमारे साथ हैं, जो कवाल में वो मौजूद थे, जलसा बहुत ज़्यादा जो टीवी पर नज़र आया, बहुत बड़ा जलसा था। ज़ाहिद आप आवाज़ सुन रहे हैं? जी वालेकुम। ज़ाहिद साहब को बयान कीजिए कि कैसा जलसा था चकवाल का, और क्योंकि जो PTI के कायदीन थे वो तो बड़ी मुबारकबाद दे रहे थे, खान साहब ने भी बड़ी इसकी तारीफ़ की, और जो हमें विजुअल्स नज़र आए उसमें भी बड़ा एक मेहमत क्राउड था, लेकिन बाज़ औक़ात कैमरा भी शायद उस तरीके से नहीं दिखा सकता। आपने वहाँ पर क्या देखे मनाज़र और जलसा, आप इसे कैसे बयान करेंगे? को बहुत बड़ा जलसा था, क्या था? समी साहब, कैमरे की आंख शायद वो चीज़ें नहीं दिखा सकी जो हमने अपनी आंखों से देखी हैं, जो छतों के ऊपर, क्योंकि ये जो ग्राउंड था इसके इर्द गिर्द पूरी आबादी थी और छतों के ऊपर खवातीन, बच्चे जिस तरह झंडे लहरा कर और जिस तरह वो नारेबाजी कर रहे थे, वो कैमरे की आंख आप तक नहीं पहुंचा सकी। ये आपको आज मैं इमरान खान की बड़े लीडर होने की एक निशानी आपको बताता हूँ। 5 बजे 5:15 बजे वो पहुंच गए, वो देख रहा था मंजर, उस वक्त तक कुछ 80-90% पंडाल जो भर चुका था। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप ठहर जाइए, अभी बाद में शुरू करना। खान साहब ने मेरे सामने कहा कि नहीं, मैं अपने सामने जाऊंगा और खुद देखूंगा। और फिर देखा कि चश्मे जद में बिल्कुल जैसे ही खान साहब वो पहुंचे हैं ऊपर स्टेज के ऊपर, आवाम जैसे ये आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, आप अपनी पोजीशन ज़रा, मैं कहता हूँ प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट है कि ज़रा दोबारा मिला लें, क्योंकि वो बात जो कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही, तो फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम है उनका भी और लोगों को भी समझ नहीं आएगी। लेकिन ये आलीना आपने जो सुना अभी ज़ाहिद साहब को कि जलसा इतना बड़ा और कैमरे की आंख वाकई नहीं दिखा सकी, छतों पर लोग, बच्चे बच्चियाँ, और जिस तरह इमरान खान साहब जब पंडाल में आए तो अभी शायद कुछ उसमें जगह बाकी थी, लेकिन फिर जिस तेज़ी से वो पंडाल भरा है उनके आने के बाद जब वो स्टेज पर हैं, और जो वहाँ पर जोश था वैसे हमें नज़र तो आ रहा था, लेकिन ज़ाहिद साहब ने अभी जो मंजरकशी की है, तो ये इसका मतलब है कि जो भी उनके बारे में नेगेटिव गुफ्तगू हो रही है, उनके मुखालिफिन कर रहे हैं, उनके सपोर्टर या आवाम जो हैं वो उन पर हमें यकीन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। समी साहब, बेसिकली नेगेटिव गुफ्तगू तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन गलत गुफ्तगू ज़रूर की जा रही है और फैक्ट से हट के की जा रही है। जब आप कोई चीज़ फैक्ट से हट के करते हैं तो डेफिनेटली लोगों को समझ आती है कि सही क्या है और दुरुस्त क्या है। लेकिन बात यह कि लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि खान साहब कब और कैसे फाइनल कॉल देंगे, इसका बहुत इंतज़ार किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है जो अभी आपने बात की और सिद्दीक सादी साहब ने भी बात की कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अब जो इंतखाबात होंगे वो अगले साल होने चाहिए। तो इससे एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, मैं चाहूँगी सिद्दीक साहब इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालें, वो ये है कि क्या आने वाले सिस्टम में इसका मतलब
मतलब तो ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब के लिए कोई जगह बनाई जा रही है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अब इंतखाबात जो हैं वो अगले साल होने चाहिए। वो यहाँ तक बात कर रहे हैं कि जी जो बजट है वो भी मैं दूंगा, और उनकी जो बेटी है वो भी इस तरह की ही कमेंट कर रही है जिस तरह हम इशारा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट हुई है जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट। ये हम जवाब लेते हैं क्योंकि जाहिद फारूक साहब की लाइन दोबारा मिल गई है। मैं चाहता हूँ आप भी ज़रा ये सुन लें। जी जाहिद साहब, अब आपको आवाज़ ठीक आ रही है? जी बिल्कुल सही आवाज आ रही है, लाउड एंड क्लियर। बट मैंने जो आज मंजर देखे हैं शायद ही पहले इस तरह के मंजर देखे हों कि जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिस तरह खवातीन ने खासतौर पर, और 5 बजे का टाइम था, 4 बजे खवातीन का पंडाल बिल्कुल भर गया था और फिर खवातीन और बच्चे जो है वो जनरल इंक्लोजर की तरफ आए। एक और बात मैं कहता हूँ कि हम सुबह 8 बजे उधर पहुंच गए थे, उस वक्त काम हो रहा था, तो हम गली के अंदर खड़े हुए तो लोगों के दरवाजे खोल दिए, और जब हम के घर के अंदर दाखिल हुए तो मैंने पूछा जी कि आपका तल्लुक किस जमात से है? उन्होंने किसी और जमात से तल्लुक बताया। बट उनके जब बच्चे आए, हमने उनसे पूछा कि बच्चों आप किसको सपोर्ट करते हो, तो सबने कहा हम खान साहब को सपोर्ट करते हैं। और वो उस बंदे ने कहा जी इस पूरे मोहल्ले के अंदर हम बड़े जो है वो किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे घर के किसी और सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर अच्छा, ये जाहिद साहब आप थोड़ा शर्मा रहे हैं, किसी और का नाम ले रहे हैं, नाम ले देना जिस पार्टी के वो थे, इसमें कौन सी ऐसी बात है? बिल्कुल, वो उन्होंने बताया कि हमारा ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नवाज से हाँ, है। तो ठीक है, मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान की जमात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमारे बच्चे और घर वाले तमाम के तमाम इमरान खान के सपोर्टर हैं, और फिर हमें भी होना पड़ता है। तो जब हम कंटेनर के ऊपर पहुंचे तो हमने देखा कि कोई घर ऐसा नहीं था जिस घर की छत मुकम्मल तौर पर फिल नहीं थी, और जिसके अंदर खवातीन, बच्चे, बड़े सब जो है, और वो लड़ाई कर रहे थे वालिदैन के साथ कि हमें जनरल आगे दे, चूंकि नुक्कड़ के ऊपर जो घर था वो ऑफिस भी था। तो फिर वो जाके खुद बड़े जो है उस घर से झंडे लेके आए, और इतनी तादाद में झंडे हमने देखे कि छतों के ऊपर बच्चे, खवातीन, बच्चियां इतने शौक़-ए-कारी थी, इतने जुनून के साथ जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये चीजें आपको कैमरे की आंख नहीं दिखा सकी। अच्छा, मैं जाहिद साहब बुनियादी तौर पर जो खान साहब का इन जलसे करने का मकसद ये है कि जो टेम्पो है वो बरकरार रहे, और वो लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जब वो कॉल के लिए बुलाएं तो लोग आ जाएं, क्योंकि हर जगह वो यही कहते हैं कि बस आप मेरी एक कॉल का आप इंतज़ार करें तो आप आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस कोशिश में कामयाब नज़र आ रहे हैं? पूरा टेम्पो बरकरार है और लोगों को वो जज्बात दे रहे हैं? तो दौरान बार इमरान खान ने जब इस चीज का जिक्र किया कि जब मैं कॉल दूंगा तो आप लोग आओगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक हाथ भी ऐसा हो जो नीचे हो, सबने हाथ खड़े करके कहे कि हम आप जो आप तारीफ देंगे हम वहाँ पे पहुंचेंगे। तो मेरे ख्याल मकसद भी यही है, क्योंकि चकवाल के अंदर आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं हो रहा, तो मेरा ख्याल है कि मकसद भी यही है हर शहर में जाने का किया जाए, और जिस तहरीक के बारे में, जिस मार्च के बारे में वो कह रहे हैं, जो हतमी तारीख देना वो चाह रहे हैं, उसकी तैयारियां है ये सब, जिसकी वजह से आज 12 उन्होंने तकरीर में भी कहा, और तकरीर से पहले जब फैसल भी बात कर रहे थे, और इससे पहले जो मुकर्रीन भी बात कर रहे थे, जब भी किसी ने कहा कि खान के साथ लड़ोगे, जाने तक कहा खान के साथ चलोगे, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को गिराने के लिए इस्लामाबाद की तरफ आना होगी, तो मेरा ख्याल है कि उनके जो लोकली आवाज के ऊपर भी लब्बैक कहा गया। और खान साहब मैंने आज देखा कि बहुत खुश थे खवातीन के हवाले से, क्योंकि चकवाल आपको पता है कि मजहबी इलाके से भी एक इस तरह की भी पहचान है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में खवातीन का पंडाल में आना, जो उनका इंक्लोजर था वीमेन इंक्लोजर, उसके बाद खवातीन का बहुत बड़ी तादाद के अंदर मेन इंक्लोजर में होना, बच्चों का, नौजवानों का। और जब उन्होंने छतें देखी तो मैं उनको देख रहा था कि वो मुस्कुराई जाते, शायद कभी कभी आप भी कैमरे के, तो वो मुस्कुरा रहे थे, वो देख रहे थे
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़ैद फारूक मलिक, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नज़र आ रहा था कि खान साहब बड़े पुरजोश थे, बहुत खुश थे और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहनों का, अपनी माँओं का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इतनी बड़ी तादाद में आई। और ये बात भी सही है कि लोग हाथ उठा के इस बात का इजहार कर रहे थे कि अगर आप कॉल देंगे तो हम जाएंगे। और ख़ान साहब ने अपनी गुफ्तगू में इसका भी ज़िक्र किया, कूफे का ज़िक्र किया कि वो लोग उस वक्त उन्होंने वो खौफ के बुत से डर गए, वो जो हुक्मरान था उसके जुल्म से डर गए और वो एक सानिया जो दुनिया का शायद एक सानिया है वो रूनुमा हुआ। तो कहने का उनका मकसद ये था कि आप डर के बिल्कुल मत बैठिएगा और हक सच के साथ आपने खड़ा होना है। और लोग बहुत जज्बाती अंदाज में उनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। एक और बड़ा जलसा, एक बड़ा यानी वो जो टांग पे टांगती हैं अपोजिशन की सियासी तौर पर, डेफिनेटली। क्योंकि अब मुझे ब्रेक पर जाना है तो मैं वापस आके सदीक साजिद साहब से अब मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि कौन सा वो गिदड़ सिंगी है नवाज़ शरीफ साहब के पास कि वो कह रहे हैं कि मैं अक्सरियत भी ले लूँगा, सिस्टम में भी आ जाऊँगा, डिलीवर भी कर दूँगा। और कैसे ये टेम्पो बरकरार है खान साहब का, लोग आ रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, तादाद पहले से बढ़ती जा रही है। तो ये डे ड्रीमिंग है मियाँ साहब की या वाकई कुछ सब्सटेंस है? ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। साबिर शाकिर साहब किसी तकनीकी ख़राबी का शिकार हो गए और उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, जज्बात उनके पहुंच रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन अब्दुल मजीद हमारे जो नुमाइंदे वो टेलीफोन लाइन के अंदर घुसकर इधर हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। अब्दुल मजीद साहब, लंदन से क्या सूरत हाल है? वहाँ पर जो मीटिंग्स हुई हैं क्या ख़बरें हैं वहाँ पर? बड़ी तवील मुलाकातें हैं शहबाज शरीफ की नवाज़ शरीफ के साथ, क्या आप कुछ हमें उसमें ऐड कर सकते हैं कुछ? जी बिल्कुल, रोज जो है एक तवील मुलाकात तो ज़रूर हुई है प्राइम मिनिस्टर की और नवाज शरीफ की। लेकिन इसकी मैं एक ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि इसमें पाकिस्तान से उनके वफद में दो जो सीनियर वजीर यहाँ पे आए थे, मरियम औरंगजेब और ख्वाजा साहब, वो उन दोनों को जो है इस मीटिंग में जो है मदऊ नहीं किया गया। तो ये बात है तकरीबन जो है यहाँ पे नहीं वो तो ठीक है, ज़ाहिर है फैसला तो नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने ही करना है ना। तो इन लोगों को अगर आप बुला भी लेते तो वो ये क्या इनकी इनपुट होएगी? मरियम औरंगजेब हों या ख्वाजा आसिफ हों या कोई भी आदमी हो, इनकी कोई इतनी औकात तो नहीं है कि ये बड़े मियाँ साहब को कह सके कि नहीं मियाँ साहब ताड़ी सोच गलत है, इन्हों इंज कर लो। वो तो फिर अपना काम ही ख़त्म करने वाली बात है ना। तो वो तो खुश होंगे, अच्छा है कि भाई इस काम च असी शरीक नहीं है, कल को भैड़ चंगा होया तो हमारे ऊपर कोई ब्लेम ही नहीं आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद ना दो सीनियर हैं लेकिन वो मीटिंग में शामिल नहीं है। तो इनकी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे जो है एक तवील मीटिंग हुई है। फैसला क्या हुआ? कुछ इसकी खबर किसी ने आपको लीक की, किसी नून लीगी ने, कि किसी नून लीगी को नहीं पता कि फैसला क्या हुआ? नहीं, फैसला जो है वो इस हवाले से मुख्तलिफ जो राय चल रही है, फैसला जो है कोई भी सामने नहीं आया है। लेकिन जब शहबाज शरीफ बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से जब बात की तो उन्होंने सिर्फ जो है वो सैलाब, उनका कहना था कि मैंने मियाँ साहब से सैलाब के हवाले से उनको अपडेट करना था। अच्छा, सिर्फ सैलाब के हवाले से अपडेट करना था? जी बिल्कुल। तो मियाँ साहब ने डोनेशन का ऐलान किया? अपनी कुछ रकम है उनकी जो बैंक अकाउंट्स है उनमें से कोई 2-4 बिलियन देने का ऐलान किया? उन्होंने इस रकम का तो ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तकरीबन 25,000 रुपए जो है फी बंदा देने की जो है वो जरूर पेशकश की है। और उन्होंने कहा कि हम तकरीबन इस पर जो है 70 अरब जो है खर्च करेंगे। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मुख्तलिफ ममालिक से जो है हमें बड़ी जो है तादाद में जो है हमें जो है इमदाद मिल रही है। तो फिलहाल तो इसी पे बात हुई है। अच्छा मजीद, किसी ने मियाँ साहब से ये पूछा कि पाकिस्तान डूबा हुआ है और आप इधर ये मलका साहबा की आए हैं रसूमात में शिरकत के लिए,
और फिर यूनाइटेड नेशन जा रहे हैं और पाकिस्तान में लोग जी, बिल्कुल। बर्बाद हैं इस वक्त, तो क्या ये बेहतर ना होता कि आप ना आते और वहीं पे रहते? जी, इस हवाले से हमने जरूर उनसे सवाल किया था, तो उनका ये कहना था कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सानिया है और यहाँ इनकी इसमें शामिल होना भी उनको जरूरी था। ये जो तो मलका की मौत है वो कह रहे हैं बहुत बड़ा सानिया है। जाहिर है दुनिया भर के तकरीबन 150 ममालिक 2000 जो है इस वक्त जो है ना स्टेट गेस्ट यहाँ पे मौजूद है, जिसपे आप देख सकते हैं अमेरिकन जो सदर है वो भी हैं, कनाडा के वजीर आजम भी हैं, उसके अलावा जो है यानी सारे और मजीद साहब बिल्कुल, आप बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझ गया आप कह रहे हैं कि वो सारे इस ख़ानदान ग़ुलामान को जो पाकिस्तान का है उसको कंट्रोल करते हैं, सारे आका वहाँ पर आए हुए हैं, अमरीकी भी आए हुए हैं, कैनेडियन भी आए, सारे ही आए हुए हैं। तो इतना बड़ा सानिया। सदीक साजिद साहब, मैं आता हूँ इसकी तरफ, अलीना की तरफ। ये हंस रही है तो कोई शरारती सा रिमार्क पास करेगी, इसलिए मैं पहले आपकी तरफ आता हूँ। आप खासे संजीदगी से बात सुनो। अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि जी ये इतना बड़ा सानिया है मलका की रहलत का, तो यहाँ पर भी हमें आना था बड़ा ज़रूरी। पाकिस्तान का तो जो सानिया है वो तो सानिया ही नहीं है, गरीब लोग हैं। जी सदीक साजिद साहब। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं समी साहब। इस वक्त तो ज़रूरत उन बेचारे बेघर अफराद को है सड़कों पर, जो ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चे जिस तरह की वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और दिन ब दिन, अब पहले तो लोग सैलाब से बेचारे फौत हो रहे थे, अब तो बीमारियों से उनका इंतकाल हो रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। वो हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वही सिर्फ जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं उन लोगों की मदद करते हुए, लेकिन आपको ना सिंध हुकूमत नज़र आएगी, ना वफाकी हुकूमत है उस सिलसिले में कि उनके जो इदारे हैं वो आपको नज़र आएंगे। चलेंगे हैं जी, चलें, ठीक है। वहाँ पे भी एक नई आपने साइंस जो है वो देखी है। अब आप देखिए कि एक नया वो सिलसिला शुरू हो रहा है, क्योंकि वो आप उसमें से फिर एक और सवाल निकाल लेंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ, आप जिन चीज़ों को लिंक करते जाएँ। वो जो गए हैं अपना बिलावल भुट्टो जरदारी, वो अपनी वहाँ पे जाकर उन्होंने वारदातें शुरू कर दी हैं, मुलाकातें अलग से करनी शुरू कर दी हैं। अभी यहाँ पे दो चेहरे हैं, जिस वजह से शहबाज शरीफ को भी जाना पड़ा। ज़ाहिर है अभी जो आपने बात की, क्योंकि आपकी बात से मैं समझ गया, जो ख़ानदान गुलामा की बात की, अमेरिका के भी हैं, हम बरतानिया के भी हैं, तो अभी वो अलग से गए। बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी तो ख़ानदान गुलामा नहीं है ना? वो अमेरिका पहले पहुंच गए, अलग जहाज़ पे गए। वो पहले जब उज़्बेकिस्तान में SCO हुई थी उसमें भी वो नहीं गए शहबाज शरीफ के साथ, वो अलग से वहाँ पर पहुँचे। अब भी वो गए वहाँ पे, तकरीब रुनमाई भी तो है ना जी। बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने ख़ास तौर पे बुलाया किसको, शहरी रहमान को। वहाँ पे वो सफ़ीर रह चुकी हैं, वहाँ पे उन्होंने मुलाकातें जो करनी है, ठीक है जी, उनके साथ वो फिर वो मुनीर अकरम साहब, आप मेरे से शहरी रहमान तो इतनी इफेक्टिव नहीं है वहाँ पर। हुसैन हकानी साहब हैं, वो तो हैं, लेकिन शहरी रहमान जो वहाँ पर रह चुकी है, तो उन्होंने भी कहा कि एक थिंक टैंक या ये जो लॉबियस्ट होते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं, वहाँ पर रहे, तो वो उनके और उनके ज़रिए फिर मुख्तलिफ डिनर्स में, साइड लाइन पर मुलाकातें। तो ये एक तकरीब रूनमाई बिलावल भुट्टो जरदारी की एज ए प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, फॉरेन मिनिस्टर है, फिर ज़ाहिर है नाना की सारी बातें शातें वो उधर करेंगे, तो वो टोटली अलग एक अपना सौदा वहाँ पे बेचेंगे। जबकि शहबाज शरीफ के साथ सिर्फ वो उन्हीं मीटिंग्स में नज़र आएंगे जो साइड लाइन पे ऑफिशियल्स मीटिंग्स होंगी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो अपनी मीटिंग करेंगे, अपना जो वहाँ पे उनके जो सियासी मामलात होंगे, कांग्रेसमैन के साथ उनकी अलग से भी मीटिंग है, बहुत से जो पीपल्स पार्टी के साथ वो जो फिर लॉबी वाली बात आ जाती है, और जो वहाँ पे लोग हैं तो उनके साथ वो अपना एक राब्ता बढ़ाने की और फिर वफादारियों का यकीन दिलाना उसकी कोशिश की जाएगी। फिर तो देखें ना, ये तो अपनी अपनी वफादारियाँ वो यकीन दिलाने के लिए गए हैं। मैं जी अलीना, आप इस सारे मामले पे कहते हैं बहुत बड़ा सानिया है मलका का, जाना बहुत ज़रूरी है। इधर कौम जो है वो डूब रही है और वो वहाँ पे चले गए और वो उनके घोड़ों के पीछे पीछे भाग रहे हैं वहाँ पे। सर मैंने एक क्लिप देखा है, यूके का कोई कॉमेडी शो है, उसमें ना हमारे जो वज़ीर आज़म है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो क्लिप देख के। उसमें हमारे वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाया जा रहा था और बड़े बुरे तरीके से उड़ाया जा रहा था। कहते हैं जगह जगह जाके लोगों से पैसे मांगते हैं, जबकि इनकी यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं बेचते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें पता है कि शहबाज शरीफ साहब आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, ठीक है, जिसकी वजह से अक्सर वो बात करते करते वो भूल जाते हैं। ऐसे मुझे नहीं पता, अभी डॉक्टर बता सकता है कि ऐसे लोगों को कौन सी बीमारी होती है, लेकिन मोस्टली कहा जाता है इन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस या लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है। तो मेरे ख्याल में आजकल उनके जहन पर यह है कि पाकिस्तान में हर चीज़ सेटल डाउन है, शुबाना रोज़ वो तरक्की कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन जो सही इस वक्त
पूरे दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला है वो सिर्फ एक ही है कि इस वक्त मलका बरतानिया जो है वो उसका इंतकाल हो गया। लेकिन जो आपने बात की, आपने बताया कि जब इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो ये लोग यहाँ पर नहीं थे, तो अब देख लें उनके भाई वहाँ पर मौजूद हैं। के इंतकाल पर भी सारी फैमिली तो नहीं थी। अब उनके भाई वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, उनका मुस्तकबिल वहाँ पर है। जो खान साहब बात करते हैं कि मैंने तो यहीं रहना है, लेकिन इन्होंने यहाँ नहीं रहना क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर है, तो डेफिनेटली उनको सदमा तो होगा ना, ख्याल तो उन्होंने करना है। चलें, कोई डील भी मिल सकती है। वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। तो की जो कायमा कमेटी बराए इत्तलात है उसकी भी मीटिंग हुई, बड़े इंटरेस्टिंग उसमें फैक्ट सामने आए हैं, वो और एक दो और पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सियासत की बात हो रही है, लंदन में जो मीटिंग्स हैं उनकी बात हो रही है। ये भी इत्तलात हैं कि बड़े पाजी ने कहा है छोटे पाजी से कि आप सिर्फ अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात किया करें, सियासत पर गुफ्तगू मत किया करें, क्योंकि सियासत पर आप जो बातें करते हैं ना वो कोई बहुत ज़्यादा उनको पजीराई नहीं मिलती और बिल्कुल लगता है कि लोग आपकी बात पे यकीन नहीं करते। तो ये काम आप मरियम औरंगज़ेब के लिए छोड़ दें और जो दूसरे कायदीन हैं उनके लिए छोड़ दें। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस पर बात करें। तो अगर ये हमारी टीम वो चला सके, जो वीडियो हमने देखी है उसमें शहबाज शरीफ साहब जब आए इकट्ठे फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के लिए, तो नीचे उतरे, नवाज शरीफ साहब खड़े थे और जब तक गुफ्तगू ख़त्म नहीं की इन्होंने जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, वड्डे पाजी ऊपर से देखते रहें कि जे मैं उन्हें जड़ी गल की है वो अमल करता है कि नहीं। तो ये वज़ीर आज़म साहब की अब ये हमारी हैसियत है। और सदीक साजिद साहब, यू वांट टू मेक एनी कमेंट ऑन दैट? जी बिल्कुल, वो बहुत सी जो सियासी बातें जो हैं वो ऐसे कर जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, जिसका बाद में हर वज़ीर एक अलग मतलब जो है वो बयान करता है। तो इसी वजह से फिर मियाँ साहब ने उनसे बोला कि आप अपनी जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसको आप लोगों के सामने लाएँ और ये जो सैलाब ज़दगान के लिए आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप बात करें। सियासी बातों के अलावा उनका और वज़ीर है, मुसद्दक मलिक है, जिस तरह मोहम्मद ज़ुबैर है, ख़ुद मरियम नवाज़ साहबा, मरियम औरंगज़ेब साहबा, वो कभी ट्वीट करना या वो उनका जो ये बातें आप उन पे छोड़ दें। तो शायद वो इसी वजह से उन्होंने अपने भाई के इस फार्मूले के ऊपर जो है वो अमल किया और सैलाब ज़दगान के हवाले से बात करके किसी और सवाल का जवाब दिए बगैर जो है वो चले गए। और साथ ही साथ फिर वहाँ पे जो 3 घंटे की मुलाकात थी, ज़ाहिर है अब 2 भाई बैठे हैं, बीच में इसहाक डार हैं, तो वो जो मियाँ नवाज शरीफ के मौक़िफ़ में ये तब्दीली आई है, वो जो अलीना लिहाज की जो बात है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि कुछ तो ये कानूनी इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर ये बात का काम कर रहे हैं कि उसका केसेस से रिलीफ दिया जाए। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जो है वो अपने केसेस में रिलीफ चाहते हैं, क्योंकि बुध वाले दिन एक केस लग गया है इसहाक डार का नैब के ख़िलाफ़, जो उनको वो इश्तिहारी करार देने से मतलब वो केस लगा हुआ है। जस्टिस एजाजुल असद साहब उसकी जो है वो करेंगे, समाअत करेंगे। इसी तरह एक मीटिंग हुई है, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ और ये ख़बर भी है कि एक मीटिंग हुई है जिसमें चेयरमैन नैब थे और उसमें कुछ हुकूमती लोग भी शामिल थे। और इस मुलाकात का इस मौके पर होना जो है वो बहुत बड़ा मानी रखता है। आफ्ताब सुल्तान साहब अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर हैं, लेकिन उनका किसी हुकूमती वज़रा या हुकूमती लोगों के साथ और केसेस पे डिस्कस करना और इमरान खान के ख़िलाफ़ आइंदा आने वाले जो केसेस उसके ऊपर बात करना, तो ये जो है ये चीज़ें आपको कुछ दोनों तरफ से चीज़ें नज़र आ रही कि इमरान पे दबाव बढ़ाया जाए और अपने जो केसेस हैं उनको जो है वो माफ़ कराया जाए। ये इन चीज़ों के ऊपर, और इसी वजह से जो लीना बात कर रही थी कि नवाज शरीफ ने पलटा खाया है, क्योंकि नवाज शरीफ शायद मुख्तलिफ़ हलकों के साथ या कोई गारंटी या कोई उनको यकीन दिलाया गया, अदरवाइज़ तो एक ऐसा शख्स जो कि हुकूमत लेने के ही हक़ में नहीं था और फौरी इंतखाबात चाहता था, अब वो अपनी ही हुकूमत से, जबकि उसकी अपनी हुकूमत की अक्सरियत तमाम हुकूमती इत्तेहादी अब भी कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात करवाएँ। आपकी बात ठीक है, सिर्फ नवाज शरीफ इस वक्त एक ऐसा आदमी है जो कि कह रहा है कि इंतखाबात जो है वो अगस्त या अक्टूबर में अगले साल होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। ये कोई ना कोई तो छोटी आएगा नहीं, वो अभी इतनी जल्दी आएगा वो इंतखाब। अच्छा, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में
लफाफे लफाफी सहाफ़ियों का जिक्र करते हैं, चैनल्स का जिक्र करते हैं कि ये नून लीग के साथ हैंड्स इन ग्लव्स हैं, और उनका बयानिया नून लीग का जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इनका जो भी बयानिया है वो ये चैनल लेके आगे चलते हैं। बड़े इन्होंने कुछ लोग जो इंडिपेंडेंट अपने आप को कहते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, अब उनकी कीमत जो बज़ाहिर मुख्तलिफ़ तरह से कीमत होती है, एक तो इश्तिहारों की मद में आपको पैसे दिए जाते हैं, दूसरा जो बैंकों में लोन शोन है उसमें बड़ी छूट दी जाती है, कर्ज़े माफ़ किए जाते हैं, और जो दीगर इन मालकान के जो बिजनेसेस हैं उनमें भी सपोर्ट किया जाता है। आज जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात, उसमें फैसल जावेद साहब की सरबराही में उसका इजलास हुआ, तो कुछ जो चीज़ें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि जो नून लीग के जो 5 साल दौरे इक़्तिदार था 2013 से 2018 तक, उसमें जियो न्यूज़ को 62 करोड़ रुपए के इश्तिहार दिए गए, ARY को 8 करोड़ रुपए, दुनिया न्यूज़ को 56 करोड़ रुपए के, और समा न्यूज़ को 18 करोड़ रुपए के इश्तिहार दिए गए। बोल चैनल को कोई इश्तिहार नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग नून के दौर में बोल चैनल को कोई इश्तिहार नहीं दिया गया। वैसे इन्फॉर्मेशन ये मेरे पास है और ये बताई भी गई, हमें PTI के दौर में भी कोई इश्तिहार नहीं मिला था बोल न्यूज़ को, ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ। अच्छा, अब इन्होंने रिपोर्ट मांग ली है फैसल जावेद साहब ने कि हमें बताया जाए कि किस तरीके से ये दिया गया। अब जो PTI के 3.5 साल जो दौर है उसमें जियो, ARY और दुनिया एक्सप्रेस को 21 करोड़ रुपए के इश्तिहार दिए गए। PTI की गवर्नमेंट ने ARY और जियो के बीच में और दुनिया और एक्सप्रेस के बीच में कोई फ़र्क नहीं रखा। तो भले हमें कोई इश्तिहार ना भी मिला हो, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो चैनल हैं इनको उन्होंने बराबरी में उन्होंने इश्तिहार बांटे, तो इसका क्रेडिट गोज़ टू PTI फॉर दैट। आई मस्ट से दैट। समा टीवी को 18 करोड़ रुपए के इश्तिहार मिले थे, इनसे कम, हालांकि अलीम खान साहब PTI में थे, तो ये भी हो सकता है उनकी एक खफगी की वजह हो, कि वैसे तो उन्होंने जो समा को बाद में ख़रीदा वो उन्होंने उस वक्त तो नहीं लिया था, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो एक हमें वाज़ेह तफरीक नज़र आती है मुस्लिम लीग नून के ज़माने में। अब सेनेट की कायमा कमेटी ने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो इश्तिहार दिए गए हैं उसकी भी रिपोर्ट मांग ली है। बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं। सैलाब ज़दगान के लिए जो टेलीथॉन था वो पैमरा ने उस पर पाबंदियाँ लगाई हुई थी, हमारे चैनल को तो बाकायदा ऑर्डर के तहत बंद भी किया गया, केबल से उसको अफेयर करवाया गया, लेकिन आज चेयरमैन पैमरा ने यह कहा कि जनाब हमने तो ये ऑर्डर नहीं दिए थे, हमें तो नहीं पता। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा आपको पता है किसने बंद कराए होंगे। इस किस्म की एक फजूल गुफ्तगू की है चेयरमैन पैमरा ने कमेटी में बैठ के, और ये कहा है कि बजाय इसके कि वो अपनी खामी, अपनी कमज़ोरी, अपनी कोताही उसको तस्लीम करते, अपनी इनएबिलिटी को तस्लीम करते, उन्होंने बात को घुमा फिरा के पता नहीं कहीं और उसको फेंकने की कोशिश की है। और फिर जो ऐवान सदर में चौधरी परवेज़ इलाही ने जब हल्फ उठाया था उसमें भी इस कदर PTV ने डिस्क्रिमिनेशन का मुजाहरा किया था कि उनकी तकरीब को भी नहीं दिखाया गया था। और ये यहाँ पर ये क्या कहते हैं PTV वाले, वो जी सिग्नल का इशू था। यानी पुराने ज़माने में बहुत अरसा पहले कहते हैं कि जो आदमी जिस वक्त कोई झूठ बोलता था ना तो उसकी शक्ल किसी परिंदे या जानवर की तरह हो जाती थी। तो मैं सोच रहा था कि ये मौजूदा जो हुकूमत है इनके अगर हम उस पैमाने से बयान लें तो एक बंदा अच्छा खासा बात कर रहा है, आप देखेंगे अचानक बंदा बात करता करता कौवा बन गया, तो ये पूरी की पूरी जो है ना एक कौवों की फ़ौज बन जाती है, आप ज़रा आती। तो झूठ पर मबनी सारे पैमरा के और PTV के जो वहाँ पर जो उन्होंने दिए हैं बयानात। और अभी सुहेल साहब हैं, ये मैं देखता था पहले PTI के ज़माने में ये उनके साथ थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब के साथ, और अब इनके माचे बन के बैठे हैं। ये वो ऐसे ये अफसरान हैं कि जिनको आप उल्टा टांगें, जिनको आप पूरा जिनसे हिसाब किताब लेने की ज़रूरत है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले और नुकसान कौम को और मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले, ये इस तरह के लोग हैं। बिल्कुल मैं खुलकर ये बात कर रहा हूँ। और बहुत कुछ है, लेकिन इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी और कुछ नई ख़बरों के साथ।
इजाज़त दीजिए, अपने साथियों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।